डिप्टी मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज एक दिवसीय दौरे पर सीतापुर पहुंचे। उनका हेलीकॉप्टर शहर के राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में बने हेलीपैड पर उतरा, जहां प्रशासनिक अधिकारियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सबसे पहले आँख अस्पताल चौराहे पर पहुंचे, जहां उन्होंने रानी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान पर्दे में लगी कील उनके हाथ में चुभ गई, जिससे उन्हें हल्की चोट आई। मौके पर मौजूद डॉक्टर गौरव मिश्र की टीम ने तत्काल प्राथमिक उपचार किया। बावजूद इसके डिप्टी सीएम ने कार्यक्रम पूरा किया। अनावरण समारोह में डिप्टी सीएम ने कहा कि रानी अहिल्याबाई होलकर का समाज के उत्थान में योगदान अनुकरणीय है। नई पीढ़ी को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। पूरे देश में जहां-जहां, दुनिया में जहां-जहां सनातन धर्म के मानने वाले लोग भारतवंशी रहते हैं, पूरे देश दुनिया में कार्यक्रम आज भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं मध्य प्रदेश में रानी अहिल्याबाई होलकर के जन्म शती समारोह में स्वयं उपस्थित होकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने वाले हैं। नगर पालिका परिषद सीतापुर का मैं अभिनंदन करना चाहूंगा, आभार प्रकट करना चाहूंगा। माता अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती के अवसर पर इतनी भव्य प्रतिमा को लगा करके उसका अनावरण करा करके वास्तव में हमारी संस्कृति को एक चरमोत्कर्ष स्थान प्रदान करने का काम किया है। इसलिए मैं मुनिंद्र अवस्थी जी को, पूरी टीम को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि आजादी के बाद भारत के इतिहास को किस ढंग से तोड़ा मरोड़ा गया था, किस ढंग से उसे छुपाया गया था। रानी अहिल्याबाई होलकर का जो भारत की सनातन संस्कृति में योगदान है, उसको बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को, जन जन को पहुंचाने का काम गत सरकारों ने नहीं किया था। मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। उन्होंने देश की आधी आबादी को, यानी माताओं बहनों को बराबरी का हक देने का निर्णय लिया। देश के मंदिरों को ध्वस्त कर रहे थे। आज सोचिए 1700 ईस्वी के बाद का हालात, 1800 ईस्वी के हालात क्या थे इस देश के अंदर। एक तरफ अंग्रेज और दूसरी तरफ मुगलकालीन सत्ता भारतीय संस्कृति को, सनातन संस्कृति को छिन्न भिन्न करने का असफल प्रयास कर रहे थे। रानी अहिल्याबाई होलकर ने तय किया कि देश के जितने भी मंदिर ध्वस्त किए गए हैं या उन्हें नष्ट किया जा रहा है, उनको पुनर्स्थापित करने का हम काम करेंगे। उन्होंने मालवांचल के मंदिरों को तो बेहतर बनाया ही, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार करा करके पूरे देश को एक संदेश देने का काम किया था। उनका कार्यक्षेत्र तो केवल मालवांचल ही था, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जो काशी विश्वनाथ बाबा बनारस में बैठे हैं, वाराणसी काशी में बैठे हैं, वर्तमान स्वरूप जो मंदिर का हम देखते हैं, कॉरिडोर का निर्माण तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कराया है, लेकिन वर्तमान मंदिर का स्वरूप रानी अहिल्याबाई होलकर की ही देन है, जिसकी पूजा करने के लिए हम सब जाने का काम करते हैं। और प्रदर्शन को पूरे देश में एक बड़ा अभियान चल रहा है। रानी अहिल्याबाई होलकर के जीवन चरित्र को हम घर घर पहुंचा रहे हैं। उनके जीवन चरित्र से हमें प्रेरणा मिलती है कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारत की सनातन संस्कृति को उन्होंने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का काम किया था। हम आज उत्तर प्रदेश वासी उनका अभिनंदन करते हैं, माननीय मोदी जी का, और रानी अहिल्याबाई होलकर को हृदय से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ऐसी कोई योजना नहीं है सर। पहला ऐसी कोई योजना हमारे पास। कड़ी कार्रवाई हो रही, किसी को बख्शा नहीं जाएगा।